जम्मू कश्मीर में सरकारें बन गई, मंत्री बन गए, असेंबलियां बन गई, विधायकों के पैसे बढ़ गए, सब कुछ बदला। लेकिन जो नहीं बदला वह डेली वेजर्स की तकदीर। और डेली वेजर सिर्फ पीएचई में ही नहीं, बल्कि इसके अलावा 27 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो इस उम्मीद में हैं कि हमारी तकदीर कब बदलेगी। दिवाली आई, होली आई, ईद आई, क्रिसमस आया, तमाम त्योहार सूने रह गए। क्यों? क्योंकि कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। जगह जगह पर चौक हैं, चौकों पे बड़े बड़े बैनर लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के साथ साथ में उप मुख्यमंत्री, हंसते हुए नूरानी चेहरे, और ये बता रहे हैं कि कितना खुशहाल साल आने वाला है। लेकिन क्या आपका साल खुशहाल है? या जो बीत रहा है, आज आखिरी दिन है 2025 का, खुशी में बीता? सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये खाली 2025 या 2026 की बात नहीं है, ये 1994 से लेके लगातार डेली वेजर के लिए साल बदले, खाली तारीखें बदली हैं। डेली वेजर की ज़िंदगी में कोई बदलाव जो है इन 32 सालों में, 31 सालों में, आज 31 साल ख़त्म होने जा रहे हैं, 31 सालों में डेली वेजर की ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। डेली वेजर खुशियाँ भूल ही चुका है और उसके लिए जिम्मेदार यही सत्ताधारी लोग हैं। ये कभी घूम फिर के कभी उस पार्टी से वो वाले मेन चेयर पे आ जाते हैं और ये वाले विपक्ष में चले जाते हैं, कभी विपक्ष वाले मेन चेयर पे आ जाते हैं, मेन चेयर वाले विपक्ष में चले जाते हैं। कभी कलम दवात, कभी हल, कभी फूल, कभी हाथ, कोई नहीं साथ। घूम फिर के वही अपना सर्कल चल रहा है। और आपने नए साल का जिक्र किया, तो नया साल तो उनके लिए है, डेली वेजर के लिए तो नया साल है नहीं। एमएलएस की सैलरी बढ़ गई, उनका हाउस रेंट, हाउस लोन बढ़ गया। अब मैं परसों पढ़ रहा था, एक लेटर निकली हुई है कि इनको जो अपनी मकान नहीं है जिनके पास, उनको 90,000 रुपया एमएलए खर्च कर सकता है एज ए हाउस रेंट के नाम पे। 90,000 रुपया, जिसको क्वार्टर नहीं मिला, मंथली। हाँ, जिनको क्वार्टर नहीं मिला, भैया 90,000 मंथली क्वार्टर, कमरे का किराया। यार 8-9 हजार में, 10,000 में पूरी कोठी सेट मिल जाता है मंथली, और आप 90,000 रुपया महीना चाहिए आपको। यार कहाँ देश का भला होगा, कहाँ जम्मू कश्मीर का भला होगा? और वो डेली वेजर के हिस्से का भी यही खा रहे हैं। कहाँ हंसते हुए नूरानी चेहरे देखे आपने जगह जगह चौकों पे? इसीलिए तो हंस रहे हैं वो, इसीलिए तो हंस रहे हैं। किसी की भी कोठी 10,000 रुपया मंथली किराए पे ले लो, 80,000 रुपया पॉकेट मनी बचेगा, और वो भी मंथली। ये भी नहीं कोई एनुअली नहीं, मंथली। अब तो क्या उम्मीदें हैं आपको? क्योंकि आपने कहा 31 साल बीत गए, सरकार कहती है 1,05,01 डेली वेजर्स हमारे पास में है। हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं। डेली वेजर्स के लिए कमेटी बनी, 6 महीने में रिपोर्ट आनी थी, रिपोर्ट तो आ गई, लेकिन आपको क्या मिला? उम्मीद क्या है? अब आगे क्या? क्योंकि प्रोटेस्ट कर लिए, धरने कर लिए, भूख हड़ताल हो गई, आज आपने जो है वह असेंबली घेर ली, सब कुछ किया। अभी पहले तो उमर अब्दुल्ला जी ने जो वादा किया है उसमें थोड़ा सा टाइम बाकी है। उन्होंने पिछली असेंबली में उन्होंने कहा था कि अगले बजट सेशन में हम बताएंगे कि हम डेली वेजर के लिए क्या करने जा रहे हैं। अभी बजट सेशन में शायद 1 महीना अभी बाकी है। एक तो उसी का इंतजार कर रहे हैं कि वो बजट सेशन लगे। और पिछले दिनों जावेद राणा साहब से हमारी मीटिंग हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि आने वाला 2026 डेली वेजर के लिए बहुत बेहतर साल होगा, हम डेली वेजर को रेगुलाइजेशन देने जा रहे हैं। दूसरी बात होगी। और तीसरा, हमारी तैयारी भी बजट सेशन के लिए लगातार जारी है। पीर पंचाल एरिया हमने कवर कर लिया, अपने लोगों को हम अवेयर कर रहे हैं कि अगर बजट सेशन में उमर अब्दुल्ला ने अपना वादा पूरा नहीं किया और डेली वेजर की रेगुलाइजेशन का प्रावधान नहीं रखा, तो असेंबली सेशन के दौरान जिस तरीके से पिछली बार सरकार को मजबूर किया था कमेटी बनाने के लिए, इस बार मजबूर करेंगे डेली वेजर की रेगुलाइजेशन की घोषणा करने के लिए। जी बिल्कुल। आपका क्या नाम है सर? नवदीप सिंह। बच्चे इंतजार कर रहे होंगे घर में, हैप्पी न्यू ईयर है, पापा कुछ लेकर आएंगे। हैप्पी न्यू ईयर हमारे लिए तो देखा जाए तो हमारा जो होता है नया साल, वो होता है अप्रैल महीने में, जब हमारा जो हमारे कैलेंडर के हिसाब। तो अब ये दूसरे तरीके से हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये उन लोगों के लिए जो लोग पैसे वाले हैं। आप नहीं मनाते इसको नया साल? क्या मनाएंगे हम इस साल को? हमारे लिए कोई अच्छी खुशखबरी हो तो हम उस साल को मनाएंगे, क्योंकि ये पिछला साल भी हमारा वैसे ही गुजर गया। एजिटेशन वगैरह आपने देखी होगी हमारी, और सरकार के वायदे देखे होंगे।
तो अब लास्ट एक बार उन्होंने और वायदा कर दिया कि 2026 आपके लिए अच्छा आने वाला है। बच्चे पूछते हैं पापा क्या लेके आए? नहीं, बच्चे क्या, बच्चे जुबान हो गए हैं, अब बच्चे शादी के लायक हो गए हैं सर। आपको क्या बताएं अपने घर के हालात, कि वो पूछने से भी अब वो थोड़ा सा वो करते हैं कि शायद ये महसूस करेंगे कि हम इनसे कौन सा सवाल कर रहे हैं। बच्चे समझदार हो गए हैं ना, तो इसलिए ये है कि हमारे लिए कोई नया साल नहीं है। हमारे लिए नया साल तब होगा जब हमारी रेगुलेशन पॉलिसी जो SRO 64 के तहत हमने जो सरकार के साथ जो लड़ाई की है वो हमें मिलेगी, और सरकार हमारा जो पेंडिंग है वो वापस देगी, और जो लोग मर चुके हैं उनके परिवार वालों को कुछ मिलेगा। तब हमारे लिए वो नया साल जो है वो अच्छा आएगा। तो इस तरह से हम नया साल उस वक्त मनाएंगे, चाहे वो फरवरी महीने में आए, चाहे वो अप्रैल में आए, चाहे वो जून में आए, जुलाई में आए। हमारे लिए नया साल और नई जिंदगी, डेली वेजर की जो नई जिंदगी स्टार्ट होगी, वो परमानेंट जो हमारे कोई भी पॉलिसी सरकार लेके आती है हम उसका वेलकम करेंगे, और ढोल नगाड़ों के साथ हम नया साल की उनको बधाई देंगे कि नया साल आज से हमारा शुरू हुआ है। लेकिन अब ये सरकार सोचेगी कि इन डेली वेजरों को खुशखबरी क्या देनी है, क्या नहीं देनी है, ये अब सरकार के हाथ में है। अब सरकार को चाहिए कि एक बार ईमानदारी के साथ जो आपने हमारे साथ वायदे किए हैं उसको पूरा कर दो, तो हमारे लिए नया साल वही होगा। हमेशा हमने देखा जब भी बजट सेशन शुरू होता है या सरकार बनती है, डेली वेजर्स की उम्मीदें हाई हो जाती है कि उन्हें लगता है कि शायद इस बार, शायद इस बार, शायद इस बार, लेकिन हर बार जो है सिर्फ निराशा। इस बार भी ऐसा ही था जब एनसी जीती, आपको लगा कि नहीं शायद अब जो है हमारा मसला हल हो जाएगा, लेकिन 1.5 साल बीत गए उस बात को। देखिए ये जो इस वक्त जो नई सरकार जो बनी है यूटी के मतलब बनने के बाद, तो इसमें क्या है कि कुछ सेंटर और स्टेट में जो इनका आपस में वो जो दंगल जो चल रहा है, जिसको बोलते हैं दंगल, एक कुश्ती जो चल रही है, उसमें क्या हो रहा है कि डेवलपमेंट बहुत कम हो रही है। ठीक है, स्मार्ट सिटीज़ के काम हुए हैं, उसमें स्मार्ट सिटीज़ में जो बड़े बड़े ठेकेदार थे उनको बेनिफिट हुआ, फ्लाईओवर बन रहे हैं, सड़कें बन रही है, वो तो सरकार ने बनानी है क्योंकि जिस तरह से ट्रैफिक बढ़ रही है। लेकिन जो आम यहाँ का जो डेली वेजर है, जो मुलाजिम है, हाँ एक बात मैं कहता हूँ कि परमानेंट मुलाजिम को इसका बेनिफिट हुआ, लेकिन डेली वेजर आज तक जो आज से जो 10 साल पहले था और आज भी वही है, यूटी बनने के बाद कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो अभी जो नया साल जो आप बोल रहे हो कि इसमें क्या मतलब ये सरकार हमारे लिए क्या करती है, तो मैं कहता हूँ कि सरकार को एक अब ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि देखो सर 31 साल सर मैं आपको बताता हूँ कि जब हम जहाँ पे आए थे जवानी में आए थे, आइए देख लीजिए हमारे चेहरे, आप देख लीजिए, तो हमने कैसे ये दिन बताए हैं, क्योंकि हमने उम्मीद नहीं छोड़ी, क्योंकि हमारा जो SRO 64 कहता था कि 7 साल के बाद जो है एम्प्लॉय को परमानेंट करना ही करना है। तो अब ये सरकारें यहाँ पे चेंज होती गई, क्या होता गया, अब एक दूसरे के ऊपर ये डाल रहे हैं कि ये पिछली सरकारों का देन है, ये उन सरकारों ने लगाए थे, ये बैकडोर एंट्रीज हैं, ये पाप की घंटी हैं, बड़ा कुछ बोला। अगर इस बार बजट सेशन में डेली वेजर्स के लिए कुछ भी नहीं हुआ तो फिर आगे क्या? नहीं, इस बार नहीं हुआ तो नहीं हो, क्यों नहीं होगा? पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, क्योंकि उमर साहब जो कहते हैं कि वो अपनी जुबान के बहुत पक्के हैं, अगर जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, हमने सुना हुआ है। तो अब उनके जुबान से जो चीज़ें निकली हुई हैं, हमारे जो अपने जावेद राणा मंत्री साहब हैं, जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब जो हैं, ये PHE इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के, उन्होंने भी बोला है कि आने वाला नया साल इंशाल्लाह आपके लिए अच्छा होगा और आपको खुशखबरी मिलेगी। तो अब हम भी चाहते हैं कि भगवान ये अल्लाह वाहेगुरु ये हमारे ऊपर रहम करे, और मैं जावेद राणा साहब को भी मुबारक दूंगा कि अगर वो हमारे लिए कोई अच्छी पॉलिसी लेके आते हैं तो हम उसका मोस्ट वेलकम करेंगे, और नया साल उसी दिन मनाएंगे जिस दिन हमारा परमानेंट ऑर्डर होगा, जहाँ कोई पॉलिसी बन के आएगी। जी बिल्कुल। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम अजय शर्मा। कब रिटायर हो रहे हैं आप? कितना समय रह गया? मेरा 7 साल रह गए। 7 साल जी। कितना समय हो गया डिपार्टमेंट में? डिपार्टमेंट में मुझे हो गए 15 साल से ऊपर हो गया जी। 15 साल से एक सी जिंदगी, काले बाल, जो आपकी काली दाढ़ी थी सब सफेद हो गई। हमारे बाल तो सफेद हो गए, मगर ये हमारे मिनिस्टर, ये MLA, इनके बाल कभी सफेद नहीं होते। इनके तो चेहरे नूरानी, इनके चेहरे नूरानी और नूरानी रहते हैं। इनकी फैमिलीज के देख लो, हमारे लिए इनके पास पैसा नहीं है। और ये जो MLA की गाड़ियां देखो, इन गाड़ियों में कौन सफर करता है? ये MLA की गाड़ी है ना, गाड़ियों में इनकी पूरी पूरी फैमिलियां सफर करती हैं। अफसोस होता है आपको अपने फैसले पे, जब आपने PHE ज्वाइन की थी, कि तब नहीं की होती अभी जिंदगी कुछ और होती?
सोचते तो अब हैं, अब क्या करें, घर वालों ने फंसा दिया डिपार्टमेंट में, तो अब कर भी नहीं कुछ सकते। क्योंकि आपके जो दोस्त होंगे वो अच्छे खासे जगहों पर होंगे। मेरे दोस्त तो अच्छी अच्छी पोस्टों पे बैठे हुए हैं, तो वही था कि 7 साल के बाद पक्के हो जाएंगे, मगर देखते देखते अब जिंदगी भी बीतने वाली। अब 53 प्लस जब इंसान हो जाता है ना, उसका कुछ पता नहीं होता कि कब उसका समय निकट आ जाए। हमारी सरकार से यही गुजारिश है, नया साल आ रहा है, हमें भी कोई खुशखबरी दो, हमारे भी बच्चे अच्छे से पढ़ सकें, दुनिया में आगे बढ़ सकें। मगर नहीं, देश को आज़ाद हुए ना 75-76 साल हो गए हैं, मगर हमें आज़ादी आज तक नहीं मिली। ये डेली वेजेस से सरकार हमें कब देगी आज़ादी, हम इसी सोच में रहते हैं। जब नई सरकार बनती है, यूटी बनी, मोदी जी आए, लॉलीपॉप दे के चले गए, बीजेपी पीडीपी की सरकार आई, हमें कुछ नहीं मिला। एनसी और कांग्रेस भी बीच में अब कॉल्यूशन में इनके साथ, मगर तब भी हमारा अभी तक मसला हल नहीं हो रहा। सरकार को बने हुए 1 साल हो गया, मगर सरकार ने, मंत्रियों ने, संतरियों ने, एमएलओ ने अपने लिए सब कुछ ले लिया, फिर कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। अगर पैसा नहीं था तो आपके पास इतना कुछ गाड़ियाँ, मकान, उसके बाद एक फ़ोन का कितने पैसे लगते हैं 28 दिन के लिए? 300 रुपया। इनको मेरे हिसाब से 5000 रुपया मिलता होगा फ़ोन का, जो कि 300 रुपये में गुजारा हो जाता है। इनके घर में दूध देने वाला भी ना फ्री में दूध डाल के जाता है, हमें पैसे से लेना पड़ता है। सरकार हमारा कब सोचेगी, हमें नए साल पे भी नहीं मालूम। अगर सच में बोलें तो सरकार हमें लॉलीपॉप ही दे रही है और लॉलीपॉप ही देती रहेगी। बिल्कुल, हमारी भी यही कोशिश थी कि नए साल पे जगह जगह बैनर लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नूरानी चेहरे हंसते हुए, ऐसा लग रहा था कि वाकई में जम्मू कश्मीर में सबके लिए ये साल बहुत बेहतरीन और खुश नुमा जो है वो साल रहा है। लेकिन जब आप देखते हैं, जब आप डेली वेजर्स के पास जाते हैं, तो वहाँ से आपको मालूम होता है कि आखिर जम्मू कश्मीर में अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनको नए साल में कोई खुशी नहीं है कि नया साल आया, नया साल गया, कब 31, कब 1 तारीख, उनके लिए सब तारीखें एक जैसी हैं। ये वो लोग हैं, जब घर जाते हैं, जब बच्चे पूछते होंगे कि पापा आज क्या लेके आए, तो इनके पास गर्दन नीचे करने के सिवाय और कुछ भी नहीं है। लेकिन अब बहुत से जवान ऐसे भी हैं जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, वह समझते हैं सरकारें क्या कर रही हैं, वह समझते हैं हमारे घर वाले क्या कुछ नौकरी कर रहे हैं। बहुत से डेली वेजर्स ऐसे भी हैं कि जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी डेली वेजर्स में डिपार्टमेंट्स को दे दी और उनकी जान भी चले गई, उनकी मृत्यु भी हो गई, उनके घर में अब आगे पीछे पालने वाला कोई भी नहीं है, लेकिन सरकारों ने कुछ भी नहीं किया। लेकिन चलिए, नया साल जिस तरीके से कहा जाता है कि नया साल एक उम्मीद, एक उमंग लेकर जो है वो ज़िंदगी में आता है, तो हम भी यही चाहेंगे कि ये नया साल इन डेली वेजर्स की ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए, इनकी जो डिमांड्स हैं वह फुलफिल हो सकें। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट गगन के साथ मैं हूँ राजकुमार, धन्यवाद।